तो तब तक इफ एनीबडी इज हैविंग भागवतम, सो कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी आप पढ़िए, वो एक मैं श्लोक पढ़ता हूँ, 43 हम लोग है ना जी। तो आप लोग अपना भागवतम खोल सकते हैं। एक्चुअली जो भी हमारे क्लास में आते हैं दे शुड हैव भागवतम, या तो आप अपने घर में भागवतम लेके रख सकते हैं, एटलीस्ट फर्स्ट कैंटो आप खरीद सकते हैं। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट कैंटो लूज मिलता है, तो खाली एक कैंटो आप खरीद के अपने घर में रख सकते हैं, और नहीं तो मोबाइल पे भी आप पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये है टेक्स्ट नंबर 43। उवाच चास हन्त्यस्य बंधनानयम सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी और भगवत प्राण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। तात्पर्य, जो ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे यह असह्य लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी की तरह बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वह ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। अर्जुन ने यह भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। भगवान श्री कृष्ण भी यह जानते थे, किंतु उन दोनों ने इस पर विचार न करते हुए कि वह ब्राह्मण पुत्र है, उस हत्यारे की प्रतिष्ठा की भर्त्सना की, प्रतिष्ठा भर्त्सना भर्तृष्णा की। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो वह गुरु बने रहने के अयोग्य और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी इसका पालन करना सिखाया है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतः ब्राह्मण के इस उच्च पद से उसका तिरस्कार होना उचित था। इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी, लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथा अनुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण यह है कि लोग भावुकता के कारण ब्राह्मण के पुत्र को भी वास्तविक ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे विभिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि वह अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और यह उसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने भी कष्ट क्यों ना सहने पड़े, फिर भी वह अन्य व्यक्तियों के प्रति यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। यह लक्षण है श्री भगवान के शुद्ध भक्त के। हरे कृष्ण। ओह थैंक यू माता जी। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं थोड़ा समय लूंगा इस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे चर्चा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अभी दो पार्टी हो गई है। तो जहाँ यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि अश्वत्थामा को दंड देना चाहिए क्योंकि उसने ब्राह्मण वो है लेकिन उसने ब्राह्मण होने का कर्तव्य नहीं निभाया। और दूसरी बात इधर द्रौपदी जो है वो कह रही है चाहे जो भी हो वो जो है वो ब्राह्मण पुत्र है और वो हमारे गुरु के समान है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो ब्राह्मण का पुत्र तो था लेकिन वो ब्राह्मण जैसे कार्य नहीं किया। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर है और वह उसके योग्य कार्य नहीं करता है तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। आप शास्त्रों में कई उदाहरण देखोगे, जैसे शुक्राचार्य को बलि महाराज ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो गुरु होकर के भी वो भगवान की ओर हमें
भगवान क्यों नहीं लेके जा, उसको भगवान के सरेंडर करने से मना करा था। विभीषण ने रावण का बहिष्कार कर दिया, उसके बड़े भाई थे, बट बहिष्कार कर दिया क्यों? क्योंकि वो भगवान से सहयोग करने में उसको मदद नहीं कर रहा था, या भगवान से अलग कर रहा था उसको। थर्ड पॉइंट आप देखोगे, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का बहिष्कार कर दिया, भरत महाराज ने अपनी माता का बहिष्कार कर दिया। तो ऐसे जो भी व्यक्ति किसी स्थान पर है बट वह अपने स्थान का सही एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहा है, तो शास्त्र कहता है कि उसका बहिष्कार कर देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो है द्रौपदी जो है वो क्योंकि द्रौपदी एक वाम्य स्वभाव के, पहले कहा जा चुका है कि द्रौपदी जो है वो एक स्त्री होने के कारण वो एक सेंटिमेंटली भावुकतावश जो है वो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को गुरु के समान मान रही है। चलो बहुत अच्छी बात है, भावुकता अच्छी बात है, बट कभी कभी इस भावुकता का दुरुपयोग हो जाता है। और यही कारण है कि आप देखोगे कि ब्राह्मण समाज में जो आज एक हानि हो रही है समाज में, वो कहीं ना कहीं इसका भी शिकार है कि उन लोगों ने समाज के भावुकता का गलत फायदा उठाया है। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि आज लोग जो है वो ब्राह्मणों को एक बहुत ही निम्न जाति में देखते हैं, मतलब कि धोखेबाज या ऐसे टाइप में ही लोग जनरली उनको देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ ढोंग कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जब हम भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे आचरण में, हमारे चरित्र में वो भक्ति का लक्षण दिखना चाहिए। तो अभी हम में से बहुत लोग हैं जो हम लोग माला पकड़ लिए हैं, 16 माला भी जप कर रहे हैं, हम तिलक लगा रहे हैं, कंठी माला पहन रहे हैं और मंदिर जा रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट प्रभा जी जिसे बताएं लास्ट में कि एक भक्त जो है वो अपने लिए कुछ भी सह सकता है, ही इज टॉलरेंट फॉर वन सेल्फ, और वो बट इवन दूसरों को भी सह सकता है। तो जब हम भक्ति कर रहे हैं तो एक बात समझिए कि भक्ति में हमें ये भक्ति के उच्च लक्षणों को प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब जाकर के दुनिया जो है वो हमें एज अ डिवोटी मानेगी। यही भी ना भक्तों के समाज में भी अगर हम भक्ति अपने आप को भक्त कहते हैं तो हम सबको प्रयास करना होगा। देखिए हम सबका अपना स्वभाव है जो हम लोग बचपन से या पूर्व जन्मों से लेते हुए आ रहे हैं, उसको बदलना इतना आसान नहीं है, वो समय लगता है। बट अभी होता क्या है कि जब हम भक्ति में आते हैं तो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहा है ना। तो अब जैसे हम लोग भी आश्रम में रहते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे वो ड्यूटी ऐसा क्यों, वो क्यों गुस्सा कर रहा है, या वो जनरली रहते हैं क्योंकि हम बाहर में ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। सेम वे आप देखोगे कोई गृहस्थ में है, तो अगर मान लो हस्बैंड एंड वाइफ अगर भक्त है तो हस्बैंड वाइफ से एक्सपेक्ट करता है अरे तुम भक्त हो, तुमको ऐसा व्यवहार करना चाहिए। वाइफ हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती है कि तुम भक्त हो, जो कि गलत नहीं है, एक्सपेक्टेशन अच्छी बात है। बट जब आप देख रहे हो कि ये एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें टॉलरेंट बन करके अपने भक्ति को खराब नहीं करना चाहिए। वन थिंग वे टू रिमेम्बर कि हम भक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे। इस दुनिया में अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका ही जाएगा, आपका ही नुकसान है। इसको भगवान क्या बोलते प्रहलाद महाराज, न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। लोग ये नहीं जानते कि एक व्यक्ति का स्वार्थ गति, जो हमारा रियल स्वार्थ है, वो है भगवान विष्णु की सेवा करना। ये हमारा स्वार्थ है, ये हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं समातर हम सब भक्ति में आए क्योंकि हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें चैन की जिंदगी चाहिए और हमें वो आदि आनंद चाहिए, तो हम भक्ति कर रहे हैं। इसलिए वी शुड नेवर सो, हमें किसी को भी एहसान नहीं दिखाना है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े महान काम कर रहे हैं, हाँ, और बाकी चीज जो है और कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हमें नहीं दिखाना चाहिए। इनफैक्ट अपने व्यवहार से ऐसा आचरण प्रस्तुत करें कि बाकी लोग इंस्पायर हों। खासकर आप सब जो लोग बाहरी दुनिया में रहते हो, जो मतलब बहुत और ज्यादा समाज में
ज्यादा आप लोग इंटरेक्शन है आप लोग का, आप लोग के आचरण को देख करके बहुत लोग इंस्पायर होंगे भक्ति में। तो इसलिए क्या होता है, कई बार इवन इस्कॉन में भी जब डिवोटीज बनते हैं वो खाली एक्सटर्नली भक्ति के चीजों को अपना लेते हैं, बस 16 माला करना है, बस हमें शास्त्र पढ़ना है, बट उसके जो मार्मिक चीजें हैं, उसके जो अंदर गहर तत्व है, उसको समझते नहीं है लोग, और इमैच्योरली लोग जो है डील करना शुरू कर देते हैं। तो ये भक्ति में आना एक बात है, बट भक्ति में टिके रहने के लिए मैच्योरिटी चाहिए। मैच्योरिटी क्या मतलब है, एक एडवांसमेंट जो है आपकी भक्ति का, वो डिपेंड करता है कि आप कितने मैच्योर हुए हो, आप कितने वैष्णव के गुण आपके अंदर कितने दिखने शुरू हो गए हैं, और ये दुनिया देख लेगी आपके अंदर ऑटोमेटिकली, ये दुनिया ऑटोमेटिक आपके अंदर देख लेगी। और जैसे अभी फॉर एग्जांपल, अभी एक डिवोटी ने मान लो मेरे अगेंस्ट कुछ लिख दिया, कुछ मेल वेल डाल दिया, कुछ कर दिया, और तो जैसे अभी मैं, एक डिवोटी ने कुछ मेरे अगेंस्ट, उनके मन में कुछ भाव आ गया कि प्रभु जी ने ऐसा कुछ गलत किया, ऐसा मतलब इन द सेंस मैनेजमेंट को लेकर के कुछ लेके ठीक से मैनेज नहीं हुआ है, जो भी चीज है। तो अभी मैंने क्या किया कि मैं चुपचाप बैठा रहा, मैंने कभी उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, ना उनको ओपन पब्लिक फोरम में कभी कुछ बोला नहीं। उसका रिजल्ट क्या हुआ, भगवान की दया से कि चीजें अपने आप सॉल्व भी हो गई। और वो अभी जब मैं जस्ट पुणे से आज आ रहा हूँ, तो मैं कल पुणे गया था, तो मुझे किसी ने कहा कि प्रभु जी आप उसके रूम में मत जाइए, क्योंकि ही में बिहेव विथ यू वेरी ऑकवर्डली, वो आपसे जो है थोड़ा सा बुरा व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ बातचीत हो गया है, या वो आपसे हो सकता नाराज हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, वो नाराज हो कि मैं नाराज नहीं हूँ। तो मैं गया, उनसे एकदम बढ़िया से बातचीत किया, सब कुछ हुआ और बहुत अच्छे से हो गया। तो एकदम जो हमारे बीच में जो डिफरेंसेस था वो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब भी हम लोग जब एक रिएक्टिव स्टेज में आ जाते हैं ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारी गलतियां से की है, लोगों से बहुत रिलेशन मैंने खराब किया है, बट मैं सीख रहा हूं इस बात को कि अननेसेसरीली रिलेशन तोड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। ऑलरेडी हम लोग इस दुनिया में बहुत अकेले हैं, सच बता रहा हूँ। हमारे गिने चुने 4-5 लोग हैं जो रियली हमारे बारे में सोचते हैं, या हमारे रियली कई लोग तो ऐसे जिनके एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रियली उसको पसंद करता है, जो करता है। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर हम किसी को टॉलरेट कर रहे हैं तो वो लोग भी हमको टॉलरेट कर रहे हैं, ये हमेशा याद रखिए। इस दुनिया में कभी भी चीजें एक तरफा नहीं चलती है, हमेशा याद रखिए एक तरफा चलती है। आपको अगर ग्लोरिफिकेशन मिलेगा, तो मैं आज ही सुबह एक जगह क्लास दे रहा था, मैं बता रहा था कि जब हमको गारमेंट पहनाते लोग ना, तो वही लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, है ना। हमेशा याद रखिए कि आपको जब ग्लोरिफिकेशन मिलने वाला है, उसका काउंटर पार्ट में क्रिटिसिज्म भी आने वाला है, 100% आएगा, क्योंकि ये दुनिया का नियम है, ये डुअलिटी है, द्वंद्व का दुनिया, तभी तो ये दुनिया में रहना बड़ा खतरनाक है। तो इसलिए जब हमको ग्लोरिफिकेशन मिलता है, कोई हमारी तारीफ करता है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, अरे हाँ बहुत अच्छा। बट हमेशा याद रखिए बैक ऑफ माइंड कि भाई इतना तारीफ मिला है ना, उसका क्रिटिसिज्म या उसका वो अभी रिजर्व है, वो कभी ना कभी तो सामने आएगा, या तो पीठ पीछे कुछ लोग बुराई कर रहे होंगे। हाँ, तो ये हमेशा चलेगा, क्योंकि दुनिया का नियम ही यही है, चाहे वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री से लेकर के चाहे वो गुरु तक भी क्यों ना हो। तो इतना आसान नहीं है ये चीजों पे, जितना ऊपर पोस्ट में जाएंगे उतना लोगों की एक्सपेक्टेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बढ़ते जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि एज ए डिवोटी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम अपने तरफ से बेस्ट क्या कर सकते हैं कि फ्रिक्शन सबसे कम हो। अगर हम ही फ्रिक्शन का कॉज बन रहे हैं, और अगर हम ही उस चीज में एक एक्टिवली जो है उस फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं, खासकर रिलेशनशिप में, देन हाउ वी हैव डेवलप्ड एज अ डिवोटी। तो कल मैं एक सीनियर डिवोटी से बात कर रहा था, तो मैं बता रहा था कुछ बात, प्रभु जी ऐसा चल रहा है इधर, ये वो ऐसा कर रहा है, ये कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली कि प्रभु यू आर अ डिवोटी, और अगर आप भी नेगेटिविटी फैलाओगे तो फिर आपके जो जूनियर्स है वो आपसे क्या सीखेंगे। तो मुझे बड़ा क्लिक किया ये पॉइंट, मैं बोला अरे तो बहुत अच्छी बात बोला प्रभु जी आपने। तो मैं बोला कि प्रभु जी लेकिन जब हार्ट बर्न होता है ना, जब बहुत मन में दुख होता है, तो हम किसी न किसी को तो जाके बोलते करते। तो बोलते यस, उसको आप जाके बोलिए, बट ऐसे व्यक्तियों को बोलिए जो कुछ सॉल्यूशन दे पाए आपको, जो आपको अननेसेसरी नेगेटिव फैला के कुछ मतलब नहीं है ना। तो इसलिए क्या होता है, ये हम सबको सीखना है, हम सब अभी ग्रोइंग डिवोटीज हैं,
वी आर नॉट वेरी मैच्योर्ड इनफ, हम लोग अभी तक उस लेवल को पहुंचे नहीं है। एंड वन मोर थिंग, सर्टेन थिंग्स इन लाइफ नीड्स टाइम। मैं आज सुबह क्लास में बता रहा था चीज को कि जब हम भक्ति में आते हैं, एक बहुत ही अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन हमारी हो जाती है। वी वांट रिजल्ट्स इमीडिएटली, कि अभी मैंने बस माला शुरू किया, अभी मेरा सारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब चला जाना चाहिए, मुझे किसी के प्रति द्वेष नहीं आना चाहिए, मुझे किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए। ये नहीं होगा ऐसा। आप हेलुसिनेशन वर्ल्ड में मत जिया करिए। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरे 15 साल के अनुभव से ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। रूपा जी हमेशा कहते ग्रेजुअली, शनय शनय। भगवान भी गीता में कहते हैं कि धीरे धीरे आपका माइंड कंट्रोल होगा, धीरे धीरे आपकी इंद्रिया कंट्रोल होगी, धीरे धीरे आपके व्यवहार बदलेंगे, धीरे धीरे ये चीजें होंगी। अगर आप एक ही टाइम में इस चीज को बदलने का प्रयास करोगे तो बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे हम लोग। तो इसलिए हम इतना जीवन जो है भौतिकता में बिता के आ रहे हैं, हम इतना जीवन जो है माया के संपर्क में बिता के आ रहे हैं, और अभी थोड़ा दिन हमको भक्ति करते हुआ है और हम लोग सोच रहे हैं हम प्योर डिवोटी बन जाए। क्योंकि हम लोग जो है एक अहंकार के वश हम क्या सोचते हैं, आई शुड बिकम प्योर डिवोटी इमीडिएटली, विच इज नॉट पॉसिबल। ये बहुत, तो आज एक भक्त बहुत अच्छी बात मुझे बता रहे थे, हम जस्ट निकल ही रहे थे पुणे से, तो बता रहे थे कि आप सोचिए पूतना को सतयुग में वो बलि महाराज के बहन बन के आई थी, सतयुग से लेकर के फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर के अंत में जाकर के, एकदम एंड में जाकर के, इतने काल बाद, कितने साल, कितने जन्म उसने लिए होंगे, उसके बाद जाकर के उसका उद्धार हुआ है पूतना का। ऐसी आप कोई भी ऐसे शुद्ध भक्त आप देख लो, उनके पास हिस्ट्री में वो लोग बहुत सारे तपस्या किए हैं, बहुत सारे जन्म उन्हें बिताए। तो इसलिए क्या है, लेट अस नॉट बी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेड कि अभी एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा। एंड एक बात और है कि हम अपने आचरण को सुधारने के बजाय दूसरों में ज्यादा रुचि रखना शुरू कर देते हैं। वो ऐसा किया, वो ये किया, वो ये किया, उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हम सबकी आदत हो चुकी है, क्योंकि बाहर दुनिया की आदत है, बाहर दुनिया में यही चीज है, कुछ अच्छा हुआ तो मैं किया, बुरा हुआ तो वो किया, यही हमको सिखाया गया है, हम यही देखते आ रहे हैं। और ये सेम हैबिट हम लोग अपने डिवोशनल लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और देन इट बिकम्स अ हैबिट, एंड देन हमारी सारी चेतना जो है वो आत्मनिरीक्षण के वजह दुनिया को सुधारने में लग जाती है। तो देन हमारा खुद का ग्रोथ नहीं हो पाता है। और अगर रियली आप देखोगे भक्ति में अगर आपको ग्रो करना है, हमको खुद पे बहुत काम करना होगा। और जब अपनी कमजोरियों को हम सामने रख के देखेंगे तो समझ आएगा कि कहीं ना कहीं हम में गलती है। कुछ भी समस्या आई है, हमेशा याद रखिए प्रॉब्लम एक तरफ से नहीं हो सकती है, दो तरफा प्रॉब्लम है, 100% ये फैक्ट है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के और 70% हो, इसका 30% हो, उसका 40 हो, इसका 60 हो, वो हो सकता है, बट प्रॉब्लम दोनों में है। कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट है या झगड़ा है या कुछ है तो कहीं ना कि दोनों में प्रॉब्लम है, एक तरफा नहीं हो सकता ये चीजें। तो इसीलिए क्या है, इस चीज को समझना चाहिए। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बीइंग अ डिवोटी, अगर हम लोग अपने आप को एक भक्त की तरह कर रहे हैं, वी हैव टू डेवलप क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी। तो जो हम लोग इस शास्त्र में पढ़ते हैं, तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृदा, सर्वदेहिना, अजात शत्रु, शांतव, साधव, साधु भूषण। एक साधु का भूषण ही होता है उसकी साधुता, उसकी सरलता, उसकी दयालुता, उसकी विनम्रता, ये उसका भूषण है। अगर ये भूषण आप नहीं पहनोगे, अगर ये भूषण हम लोग नहीं दिखाएंगे अपने कैरेक्टर में, अपने स्वभाव में, तो आप देखोगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम कोई भी हमको पसंद नहीं करेगा एज अ डिवोटी। वो बाहर से रिस्पेक्ट करेंगे, हाँ प्रभु जी आप बहुत अच्छे भक्त हो, बहुत, बट अंदर से उनको लगेगा कि व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी इज ही, वो खाली दिखावा कर रहा है। तो ये होगा। इसलिए एज टाइम पासेस हम सबको ट्रू वैष्णव बनना है। सी एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए, हम सब जो है, हम सब एक जर्नी में चल रहे हैं। वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स इन अ ह्यूमन जर्नी, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स इन अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। याद रखिए, हम
हम क्या सोचते हैं, अभी मैं एक इंसान हूं, मैं ह्यूमन बीइंग हूं और मैं अभी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर रहा हूं. नो, दिस इज रॉन्ग. वी आर स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस. हम ओरिजिनली स्पिरिचुअल हैं और अभी ये जो कुछ 50, 60, 70 साल का जो है ये ह्यूमन एक्सपीरियंस है. इसके बाद कौन सा एक्सपीरियंस होगा? नो, यू मे बिकम डेमीगॉड, आप कोई देवता बन सकते हो, आप जो भी आपके कर्मानुसार आप जर्नी में जाओगे. तो ये जो 60, 70 साल की जो हमारी जर्नी है, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल अलोन. मतलब इन द सेंस हमको अपनी जर्नी खुद ही तय करनी है. और जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, ये सब एक पात्र है बस. तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग आ रहे हैं, ये समझिए हमारे कर्मानुसार हमको प्यूरिफाई करने के लिए, हमको शिक्षा देने के लिए ये सब एक ड्रामेटिस्ट की तरह, एक आर्टिस्ट की तरह हमारे आसपास आ रखे हैं. कोई उसमें हमको एनकरेज करता है, हमारा गुणगान करके, हमको इंस्पायर करके. कोई उसमें हमको जो है, हमको प्यूरिफाई करता है, हमारे हमको टॉलरेट, हमको सहन शक्ति बढ़ाने के लिए. आप कितना भी अच्छा काम कर लो, वो आपका बुरा ही करेगा. मतलब आपको ग्लोरीफाई नहीं होगा या वो नहीं होगा. ये दिस इज ऑफ प्यूरिफिकेशन, वी एक्सेप्ट इट, देयर इज नो अदर वे. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे कर्मानुसार आ रहा है. एंड जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है, लेट अस डू, बट लेट अस नॉट कीप भक्ति ऑन स्टेक. अगर हम अपने भक्ति को दांव पे लगा देंगे इस चीज के लिए, देन व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी वी आर. हम किस प्रकार के भक्त हैं. इसलिए जब मैंने भक्ति स्टार्ट किया था तो मैंने ये एक कसम खाई थी कि मैं किसी भी व्यक्ति को, इन द सेंस इंटरनल रेजोल्यूशन था मेरा, कि मैं किसी अन्य व्यक्ति को मेरे भक्ति को हैम्पर करने का कोई अधिकार नहीं दूंगा. Nobody else in this world can destroy my bhakti, because ये मेरा यूनिक रिलेशनशिप है कृष्णा के साथ और ये कोई मुझसे छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं. बिकॉज दैट इज, ये मेरा अपना निजी चॉइस है भक्ति करना. मैं किसी के दबाव में भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के प्रेशर में आके भक्ति नहीं कर रहा हूँ. आई एम डूइंग आउट ऑफ माई ओन चॉइस एंड आई एम कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल फॉर माई डिवोशनल लाइफ. हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते कि इसकी वजह से मेरी भक्ति खराब हो रही है या इसकी वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ. नो, ठीक है, हम अफेक्ट होते हैं, बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि हम चीजों को समझ पाए. देन वी बिकम अ मैच्योर डिवोटी. इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं. लेट अस नाउ ग्रो इन भक्ति. डोंट रिमेन स्टैग्नेंट इन द सेम प्लेस. आप जहां पर हैं वहां मत रहिए, नहीं तो धीरे धीरे जो पानी जम जाता है वो सड़ जाता है, वो बांस बनना शुरू कर देता है. जो बहता रहता है पानी वो फ्रेश रहता है. उसी प्रकार जो भक्त लोग ग्रो करते रहते हैं अपने भक्ति में, इंटरनली और एक्सटर्नली. एक्सटर्नली इन टर्म्स ऑफ सेवा, इंटरनली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज. जो अपने एनालाइज करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, आज मैंने कैसा व्यवहार किया, शायद इस डिवोटी को मैंने ऐसा बोल दिया, शायद वो बुरा मान गया होगा. या मैंने जैसे आज परम पूज्य भक्ति आश्रम से महाराज क्लास दे रहे थे, उधर भागवतम क्लास, तो उनसे किसने पूछा कि मतलब वैष्णव से डीलिंग में कभी कभी गलत. हाँ नहीं, कल गुड़ा के क्लास दे रहे, वो बता रहे थे. तो बता रहे थे कि वैष्णव अपराध का एक ही तरीका है, उनसे माफी मांगना पड़ेगा. एक ही तरीका है, माफी मांगना पड़ेगा. तो क्या है, कभी कभी हम लोग अपने वो एकदम पैशन में आकर के, आक्रोश में आकर के हम लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं और झगड़ा कर लेते हैं, बट देन नुकसान हमारा ही होता है. इसलिए क्या है, जब हम डील कर रहे हैं लोगों से, हमें थोड़ा थॉटफुल होना चाहिए, हम किसको क्या बोल रहे हैं. लेट अस बिकम सेंसिटिव, लेट अस बिकम, इट इज कॉल्ड एम्पैथी ऑल्सो. एम्पैथी मतलब होता है दूसरों के जूते में पांव रख के देखो क्या होता है. जब आप दूसरों के सिचुएशन में रह के हम जब समझेंगे ना, तुमको लगेगा भाई वो भी बड़े परेशानी में है. हमको लगता है कि उसको कुछ फील नहीं हो रहा, बट एवरीबडी इज इन ट्रबल इन दिस वर्ल्ड. दिस वर्ल्ड इज मेंट फॉर ट्रबल्स. तो एवरीबडी इज इन ट्रबल, बट समाउ अगर हम सब मिल करके जो थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, चलो भक्ति करने का ये कर रहे हैं, तो देन ये सेंसिटिव बिहेवियर बहुत जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति को कैसा फील होगा मेरे इस वचन से, मेरे इस बोलने से सामने वाला व्यक्ति को क्या फील होगा. जिस दिन आपके अंदर ये थॉट आना शुरू हो गया कि भाई मेरे एक वाक्य से दूसरे व्यक्ति को बहुत असर पड़ सकता है, आप रियली मैच्योर बनना शुरू हो जाओगे उस दिन. और अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो सोचते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि कोई कुछ भी करे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, बस मेरे जो मन में मैं बोल दूंगा, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बस बोल दूंगा, ठीक है, आप ऐसा व्यवहार कीजिए. एक दिन आएगा जब आप एकदम अकेले हो जाओगे,
जब आपको सब जो है पूरी दुनिया जो है बोले भाई इसको साइड करो, ये जो है ना ये खाली अपने आप नहीं रहता है, ही थिंक्स दैट ही और शी दे थिंक दैट कि ही इज द ओनली वन इन दिस वर्ल्ड, व्हाट एवर ही सेज इज करेक्ट। तो ऐसा तो मैं जो बोलूं वो करेक्ट, आप बोलो जो करेक्ट है, तो फिर एक समन्वय कैसे होगा? तो समन्वय भी तो जरूरी है ना। तो समन्वय के लिए क्या है, एवरी वन ऑफ अस, हम लोग को थोड़ा विनम्रता के भाव से हम लोग को इसको समझना होगा, सेंसिटिव बिहेवियर करना जरूरी है कि सामने वाले, कभी कभी सामने वाले व्यक्ति के बात को रखने के लिए हमें बैक स्टेप भी लेना पड़ सकता है, दैट डजंट मीन वी आर इन लॉस। मैं ये एग्जांपल देता हूं हमेशा, ये मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल है भागवतम में पृथु महाराज का। तो इंद्र जो था वो 100 यज्ञ कर चुका था, उनको 70 यज्ञ करने का, इसलिए उनको इंद्र का पद मिला था। पृथु महाराज 100 यज्ञ करना चाहते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो 99 यज्ञ वो कर चुके थे। ये 4th कैंटो में आप इस कहानी को पढ़ते हो, ये कथा को, 99 यज्ञ वो कर चुके थे। जब 100वां करने जा रहे थे तो इंद्र को बड़ा घबराहट हो गया कि भाई ये मेरा पद छीन लेगा, और 100वां और सतकृतु उनका नाम था, बोले मेरा नाम ये कैसे ले सकता है, होता ना पोजीशन का एकदम वो था। तो वो बार बार आकर के इनके यज्ञ में बाधा डाल रहा था, कभी घोड़ा चुरा ले रहा है, कभी सन्यासी के वेश में आकर के, तो बार बार 2-3 बार घोड़ा चुरा लिया। तो जब पृथु महाराज को पता चला कि ये तो इंद्र क्या कर रहा है, तो वो पूरा एकदम युद्ध में उतर गए, वो बोले छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। और पृथु महाराज की बहुत ताकत थी, वो भगवान के 27 अवतार है। तो जब पृथु महाराज ने ऐसा किया तो वहां पर ब्रह्मा जी आ गए, और ब्रह्मा जी ने फिर समन्वय कराया दोनों के बीच में। और ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को कहा कि देखो ये जो इंद्र है इसको बड़ा घमंड है अपने 100 यज्ञ करने का, और मैं इसको कितना भी समझा लूं ये नहीं मानने वाला, क्योंकि ये अपने मत में बैठा हुआ ऊपर एकदम, हमने ये चूर है अपने घमंड में इस चीज को कि मैं, बट तुम बुद्धिमान हो, और मैं कह रहा हूं कि तुम जो है तुम बैक स्टेप ले जाओ, तुम छोड़ दो ये यज्ञ का प्लान, 100वां यज्ञ तुम मत करो। तो पृथु महाराज बोले ब्रह्मा जी केवल आपकी, क्योंकि आप सुपीरियर है, आप एक सीनियर है, आपके प्रसन्नता के लिए मैं जो है ये यज्ञ को नहीं करता हूं, मैं बैक स्टेप लेता हूं। हाँ लेकिन मानोगे, जैसे ही उन्होंने बैक स्टेप लिया भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़ के आ गए। तो उनका उद्देश्य क्या था यज्ञ करने का, कि भगवान विष्णु को खुश करना। अभी देखिए अगर आप मटेरियली देखोगे तो वो फेलियर हो गया ना, बिकॉज वो 100 यज्ञ नहीं कर पाए। तो अगर यज्ञ नहीं हुआ तो भगवान खुश नहीं हुए, लेकिन आप स्पिरिचुअली देखोगे तो भगवान खुश हो गए, ज्यादा खुश हो गए। भगवान आकर के उनके कंधे में हाथ रख करके उनको शाबाशी देते हैं, और लिटरली भगवान रोते हैं उनके भक्ति, उनके इस सरेंडर को देख करके, और उनको गुणगान करते हैं कि पृथु एक्चुअली यू हैव वन माय हार्ट, तुमने मेरा दिल जीत लिया। तो ये ज्यादा बड़ा है कि वो 100 यज्ञ करके भगवान को खुश करते, वो ज्यादा बड़ा होता है, समझे? इसलिए कभी कभी जब हम एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और हम बैकस्टेप ले जाते हैं ह्यूमिलिटी के तौर पर, हम हम्बल बन जाते हैं, तो आप देखो कि वो आपकी हार नहीं है, वास्तव में आपने सुपीरियर कॉज के लिए प्लीज कर दिया है, भगवान को आपने खुश कर दिया है अपने इस विनम्र भाव से। जैसे अर्जुन के एक शक्ति वेपन था, तो कर्ण के पास ऐसा वेपन था, तो भगवान ने अर्जुन का, अर्जुन तुम इस वेपन को, इसका तुम काउंटरैक्ट नहीं कर सकते, तुम इसको ध्वस्त नहीं कर सकते, इसका एक ही उपाय है, झुक जाओ, इसके सामने झुक जाओ। ये ब्रह्मा जी का वेपन है, ये दिया हुआ है, ये मतलब बहुत शक्तिशाली वेपन है, ये तुम शक्ति नहीं, कोई तो ब्रह्मा जी का वेपन दिया हुआ था, तो नारायण अस्त्र था, कुछ नारायण अस्त्र था, तुम झुक जाओ इसके सामने, और तुम जब विनम्र बन जाओगे ये अपने आप तुमको छोड़ रिटर्न हो जाएगा। तो अर्जुन पहले तो मान नहीं रहा था, फिर भगवान ने अपनी कुछ योजना से जो है उसके रथ को नीचे झुका दिया, और है ना, भगवान ने अपना लात मारा तो रथ अंदर धंस गया और वो झुक गया नीचे, और उसको फिर भगवान ने बोला कि हाथ जोड़ो सामने, और तुम जो है वो फिर वापस चले गए, ऐसा कुछ स्टोरी है। तो हाँ भीम नहीं मान रहा था, जो भी स्टोरी है उसका एसेंस ये है कि समटाइम्स इट इज बेटर टू टेक अ हम्बल रोल। हर समय आप सोचोगे मैं तर्क वितर्क और अपने उससे मैं जीत जाऊंगा, मैं कर लूंगा, ठीक है आप जीत जाओगे, बट एक्चुअली आप हार जाओगे। तो वी मे विन द गेम बट वी लूज द हार्ट।
समझो। इसलिए क्या है कि ये एक बहुत डीप प्रिंसिपल है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, जो हम सब लोगों को प्रैक्टिस करना है और हम सबको धीरे धीरे लाना। मैं ये नहीं बोला कि अभी एक बार में आ जाएगा, बट वी हैव टू कंटेम्पलेट इन ऑन दीस लाइंस। जब हम ये भागवतम पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है, हम क्यों इतना समय बिता रहे हैं इस पर, ये सब प्रिंसिपल्स को निकालने के लिए। ये समझ आप देखिए यहाँ इधर द्रौपदी का जो यहाँ पर जो चरित्र है, मतलब एक तरफ देखेंगे तो सच एन एडवांस लेडी, टॉलरेंस की सीमा पार हो गई, जिसके 5 बच्चों को मारा गया हो वो माफ कर दे। बाप रे बाप, ये तो मतलब इतिहास में फॉरगिविंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये। 5 बच्चे जिसके मारे गए सोते हुए, कोई कसूर नहीं उनका विचारों का, उनका सिर काट दिया गया और उसने माफ कर दिया, छोड़ो ब्राह्मण का पुत्र है, हमारे गुरु के समान है। जस्ट इमेजिन दिस इज, ये है शास्त्रों का जो ये टॉलरेंस लेवल। तो दैट्स व्हाई दे आर ग्लोरिफाइड। तभी तो वो पूरे आज पूरे युगों युगों तक द्रौपदी का नाम लिया जाएगा। इतना कि भगवान ने अपना नाम दे दिया उसको, कृष्णा। अभी कई लोग, हमारे भक्त लोग जो है, वो द्रौपदी का नाम पुकारते रहते हैं, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अच्छी बात है, हम लोग भगवान के शुद्ध भक्त का नाम तो पुकार रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि ये लोग इतने महान काम किए, तब तो जाकर के भगवान ने इनको ऐसा नाम दिया, इतना इनको यश दिया है पूरे। ये लोग, आपको लग गया, कह रहे ये लोग उस समय जो सहे, ये लोग टॉलरेट किए, अब देखिए युगो युगो तक इनका नाम लिया जाएगा, द्रौपदी, पांडवास। हाँ, तो इसलिए क्या है, हर जगह पे अपना जो है, अपना पराक्रम, अपनी वाक्पटुता, अपना तेज, ये सब दिखाने से काम नहीं चलता है। हर जगह पे, खासकर स्पिरिचुअल लाइफ में, बेटर टू टेक अ हम्बल रोल एंड प्रोटेक्ट आवर भक्ति, प्रोटेक्ट आवर स्पिरिचुअलिटी। अपना भक्ति को आप, जैसे रूप गोस्वामी लोग जब बैठे थे, तो वो दिग्विजय पंडित आया उनसे तर्क वितर्क करने के लिए, तो रूप गोस्वामी चाहते तो उसको हरा करके कब का धूल चढ़ा दे सकते थे, बट उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो बड़े, हम उतना ज्ञानी नहीं है, आप तर्क दे, हम कहाँ साइन मारना है बोलिए, मैं साइन मार देता हूँ कि मैं पराजय स्वीकार कर लिया। और रूप गोस्वामी जो है वो फिर आप देखोगे उन्होंने बाद में जो है जाकर के कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, और उन्होंने वो कितने चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने फेवर को प्राप्त किया। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम डिवोटीज को फॉलो करना है, धीरे धीरे अपने जीवन में इसको लागू करना है। देन वी बिकम रियली मैच्योर डिवोटी। तब आप देखिएगा आपका क्या स्थान बनता है। देन यू सी सो मेनी पीपल विल कम टू यू एंड सीक हेल्प बिकॉज यू आर डीलिंग मैच्योरली। तो ये जरूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के। चलिए आगे का एक और श्लोक पढ़ते हैं, टेक्स्ट नंबर 44। ठीक है, लेट अस टेक सम, इफ एनीबॉडी इज any questions on this because I discussed a lot on this. Yes, अरुणा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, द्रौपदी ने जो फॉरगिव किया अश्वत्थामा को, मतलब वो अगर देखा जाए तो स्क्रिप्चुअली, शास्त्रिक और नैतिक दोनों ओर से वो नहीं जम रहा था उसमें। तो मतलब वो समझ नहीं आया प्रभु जी, क्योंकि ऐसे वो मतलब उन्होंने, या तो वो बहुत महान भक्त थी, तो ऐसा कोई आके ऐसा मार देगा हम बच्चों को तो आप छोड़ दोगे, मतलब वैसा वो भी एक प्रश्न आता है ना प्रभु जी। जबकि 5 पति योद्धा थे, भगवान स्वयं वहां पर थे, तो वो एक महान भक्त थी, नो डाउट। लेकिन कोई एक नैतिक या शास्त्रीय पद्धति होगी, उनको साम दंड भेद जो भी करके उनको रियलाइज कराना कि तुमने गलती करी है, छोड़ देना मतलब नहीं। देखिए अभी बात अगर आप देखोगे तो कि द्रौपदी को पूरा विश्वास था कि इसका न्याय भगवान करेंगे। एक बात आप ये भी समझिए कि आप देखोगे द्रौपदी जो है, आप अभी चलो हम ये एग्जांपल देख रहे हैं, बट और भी बहुत एग्जांपल्स हुए जहां पर द्रौपदी ने कृष्णा का एक्सक्लूसिव शेल्टर लिया है। लाइक जब उनका डिस्ट्रोग हो रहा, तब अक्षय पात्र का जब स्टोरी हुआ, तभी भी आप देखो द्रौपदी जो है वो भगवान को याद करती है, तो भगवान आते हैं। तो ये जो प्योर डिवोटीज होते हैं ना, मतलब इनकी जो मेंटालिटी होती है, ये एक मतलब अलग ही, वो एक ऐसे लेवल पे चलती है। इसलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। एक वैष्णव की जो क्रिया मुद्रा, उसकी वो क्या, किस समय क्या करता है, नोबडी अंडरस्टैंड्स। और एक बात और है इसमें, अगर आप स्पिरिचुअल वे में देखोगे, एक्चुअली प्योर डिवोटीज आर डिक्टेटेड बाय कृष्णा। कृष्णा डिक्टेट करता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि क्यों युधिष्ठिर ने गैम्बलिंग मैच खेला, कई लोग का ये प्रश्न आता है।
क्यों युधिष्ठिर महाराज ने गैम्बलिंग मैच खेला? क्या दरकार था अपनी पत्नी को दांव पे लगाने के लिए? क्या पत्नी दांव लगाने के लिए होती है? ये सब क्वेश्चंस आते हैं, जो कि जेन्युइन है, सही है, कोई इसमें वो नहीं है। बट यू टू अंडरस्टैंड दे आर लाइक, वो कठपुतली है भगवान के हाथ में ये पूरा पास टाइम को लाने के लिए। तो समझना वहां पर हमको वहां पर दो चीजें काम कर रही है, एक वो ह्यूमन बिहेवियर कर रहे हैं और दूसरा वो डिवाइन इंटरवेंशन है उसमें। तो डिवाइन इंटरवेंशन क्या है? भगवान का रोल है उसमें, भगवान जैसा चाहते हैं वो वैसा करते हैं। समझ रहे ना आप ये चीज को? तो इसीलिए क्या है यहाँ द्रौपदी, क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं कि एक भक्त किस हद तक टॉलरेट हो सकता है, किस हद तक वो जा सकता है, ये भगवान दिखाना चाहते हैं। एक स्त्री के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है ना, जैसे उस दिन सार्वभौम क्लास में बोले थे ना कि फर्स्ट कैंटो में 3 महान स्त्रियों का वर्णन आया है, कुंती महारानी, द्रौपदी और उत्तरा। तीनों ने आप देखोगे जो सहा है, क्योंकि खास करके भारत समाज में नारी जो होती है वो बहुत सहती है, जो भी है उनके जीवन में बहुत सारे समस्या आती हैं, बट जब वो ये सब पढ़ते हैं तो उनको क्या लगता है, भाई हम क्या सह रहे हैं, ये लोग को देखो। तो भगवान उनके लिए भी एग्जाम्पल सेट करते हैं, समझ ना? तो ये दैवी योजना से। और अगर आप ऐसे मटेरियल देखोगे तो आप यहाँ ये देख सकते हो कि वो गुरु को याद करिए, वो क्या सोच रही है कि अरे अर्जुन, जिस बल से तुम इसको पकड़ के लाए अश्वत्थामा को, वो बल तुमको द्रोणाचार्य ने दिया है, क्योंकि उन्होंने तुमको सिखाया ना धनुर्विद्या और ये सब चीजें। तो तुम हाउ कैन यू बी अनग्रेटफुल? यहाँ पर एक और लेसन ये भी है कि वी कैन नेवर बी अनग्रेटफुल टू दोज टीचर्स हु हैव टॉट अस सो मेनी थिंग्स। हाँ, अगर हम जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बड़ा लेक्चर दे रहे हैं, हम प्रोग्राम दे रहे हैं कॉलेज में, सो और अगर हम जाके कुछ बड़ा अच्छा लेक्चर देते हैं और हमें बहुत वाहवाही मिलती है, बहुत ताली बजती है, सब होता है, तो इफ यू स्टार्ट थिंकिंग यस ये तो मेरा पराक्रम है, ये तो मेरा ही, दैट इज सच अनग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद। हम यहाँ कुछ भी कर पा रहे हैं वो प्रभुपाद जी कृपा से हो रहा है कि नहीं? अगर प्रभुपाद जी नहीं सिखाते, हम लोग क्या पढ़े रहते, कहाँ पर क्या कर रहे थे पता नहीं। तो इसीलिए क्या ये ग्रेटिट्यूड जो है वो इतना हाई लेवल का ग्रेटिट्यूड है द्रौपदी का गुरु के प्रति, कि वो इतना करने के बाद भी उसको छोड़ने को तैयार है। जस्ट वो कनेक्शन देख रही है कि मेरे गुरु से कनेक्टेड है, हमारे कुल गुरु, हमारे द्रोणाचार्य गुरु से कनेक्टेड है। तो दिस इज हाइट ऑफ टॉलरेंस एंड ग्रेटिट्यूड। ये क्वालिटी यहाँ पर प्रस्तुत हो रही है। तो इसका एक रीजन ये है। एंड सेकेंड रीजन इज दैव, भगवान की इच्छा। ये चीज है कि प्योर डिवोटीज आर कनेक्टेड बाय लॉर्ड ओनली। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यस मोनिका माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि कृष्णा जी ने द्रौपदी से प्रसन्न होकर उनको अपना नाम दिया कृष्णा। हाँ, तो जैसे कि मतलब कि कृष्णा जी ने उनको अपना नाम दिया कृष्णा, तो क्या हम उनका नाम ले सकते? मतलब वो तो कृष्णा जी का नाम हुआ ना, अगर हम ले भी रहे, जैसे कि अजामिल ने नारायण पुकारा अपने बेटे के बहाने, लेकिन भगवान ने बोला ये तो मेरा नाम है ना, उसने अपने बेटे का तो बाद में रखा है ना, तो ये क्या सही है या गलत है प्रभु जी? नहीं, देखिए जब हम उच्चारण की बात बोलते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कृष्णा। अब क्या है, कभी कभी अगर ऐसे कृष्णा ऐसे हो गया तो उसमें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि हम भाव में तो कृष्ण को याद कर रहे हैं ना। तो इसलिए क्या है, भाव ग्रहण जनार्दन। आप भाव में किसको, हम द्रौपदी को स्पेसिफिक वो नाम से नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देखो जो बर्बरिक था, भगवान ने उनको अपना नाम दिया। अभी खाटू श्याम से जो हम लोग जानते हैं, भगवान ने अपना नाम दिया ना, उनको कहा था कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पुकारे जाओगे। बट तो अभी क्या, बट वी डोंट सी हिम एज कृष्णा। आप जब खाटू श्याम जाते हो, अभी क्या लोग उनको कृष्णा बना के बैठा दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, हम समझ सकते हो भक्त है, बट वी डोंट सी हिम एज कृष्णा। हम उनको कृष्णा नहीं मान सकते, समझ रहे ना? अभी खाटू श्याम लोग बोलते हैं, बट ही इज नॉट कृष्णा, वो बर्बरिक है। उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया, तो भगवान खुश होकर के उनको अपना नाम दिए, अपना सम्मान दिए, बट दैट डजंट मीन कि वो कृष्णा बन गया, वो भगवान थोड़ी बन गया। अभी लोग उनको भगवान का पूछते हैं, बट वो भी जो है वो एक कॉन्कॉक्शन है एक प्रकार का। ही इज नॉट कृष्णा, वो भगवान के भक्त है, हम ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं। तो वही चीज है। तो द्रौपदी का भी सेम चीज है, भगवान ने उनको अपना नाम दिया, दैट डजंट मीन द्रौपदी कृष्णा बन गई। वो डिवोटी है,
वो अपने स्थान पर है, भगवान अपने स्थान पर है। तो इसलिए हम जब नाम पुकारते हैं तो हम किस भाव से पुकारे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उस समय भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड उनको याद कर रहे हैं, ये भाव इंपॉर्टेंट है। जी प्रभु, हरे ठीक कृष्ण। है, ओके फाइन, लेट्स मूव अहेड। एक श्लोक हम और पढ़ते हैं। टेक्स्ट नंबर 44। सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोपसंयम अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात्। पढ़िए। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए। तात्पर्य धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान अनुवाद, की अनुवाद, शिक्षा पहले अनुवाद पढ़िए। द्रोणाचार्य। हरे कृष्णा, हाँ अनुवाद पहले पढ़िए। हाँ, यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि अपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। तात्पर्य धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शस्त्रास्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिप्त बाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसा स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों के ध्वनि के दिव्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। वे केवल ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेज सकते थे। अतः यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी। अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान की शिक्षक क्यों बनाए गए थे। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वह विद्या के किसी भी विभाग को क्यों न जानता या सिखाता हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे पेशे व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत है। हाँ, तो ये ब्राह्मण का जो है ये 6 लक्षण होता है: पठन, पाठन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह। तो पठन पाठन, ब्राह्मण को पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। हम सबका कर्तव्य है, वी ऑल शुड बिकम टीचर्स। तो हम लोगों को क्या है, शास्त्र को पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। आजकल समाज में इसकी बहुत कमी है, बहुत कमी है। तो ये हमारा दायित्व है। इसलिए जैसे अभी हम लोग, कोई कॉलेज ने हमें इस्कॉन को बुलाया है, तो उनका 3 मंथ का जो कोर्स होता है, लगभग 550 बच्चों को हम टीचिंग पढ़ा रहे हैं कोर्स के जा करके। तो हमने 4 टीचर्स है, तो मेरा भी एक क्लास है उसमें। तो दिस इज द रियल पर्पस ऑफ इस्कॉन, टू टीच पीपल, एजुकेट पीपल। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम सब जो है शास्त्रों को अच्छे से पढ़ें और लोगों को समझाएं, जाकर के उनको पढ़ाएं। ये बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी कोई बच्चा अगर ब्रह्मचारी बनता है तो पेरेंट्स सोचते हैं कि ये तो गया साधु बन गया। अरे उसको पता नहीं है वो एक ऐसा उच्च काम करने जा रहा है, या जो भी हो, चाहे ब्रह्मचारी या गृहस्थ जो भी हो, हम इतना महान काम करने जा रहे हैं। हम समाज में हेड की भूमिका निभा रहे हैं। मतलब दिमाग अगर नहीं होगा तो मतलब बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर
कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, और इसीलिए समाज में समस्याएं हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है। इसलिए ब्राह्मण जो है, अगर वो जन्म से तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर गुण है तो, बट अदरवाइज वो क्वालिटीज कल्टीवेट करके हमें ब्राह्मण के गुण को डेवलप करना है अपने अंदर। तो भगवान गीता में स्पष्ट रूप से बताते हैं ब्राह्मण का क्या गुण है, समो दमो तितिक्षवार्जवम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो समो दमो, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, तितिक्षवा टॉलरेंट रहना, ये सब ब्राह्मण के गुण है। तो जितने भी लोग हम लोग सब भक्ति कर रहे हैं, हम सबको ये गुणों पे ध्यान देना है, क्या हमारे अंदर ये गुण है, और नहीं है तो उसको कल्टीवेट करने के लिए कुछ हमको प्रयास करना है, कुछ तो करना है एक्टिविटी, जिससे वजह से वो गुण हमारे अंदर आए। तो वो चीज हमको खुद निकालना पड़ेगा कि हम क्या करें जिससे हम धीरे धीरे और सहनशील बने और अंडरस्टैंडिंग बने और अपने आप को ग्रो करें हम लोग अपने भक्ति में। ये चीज अपनी जिम्मेदारी है। हम जस्ट सब कुछ भगवान नहीं छोड़ सकते कि बस भगवान हम नाम जप कर रहे, बस सब आप देख लेना, ऐसा नहीं होता है। तो आप देखते हो दामोदर महीना आ रहा है, तो दो जो रस्सिया में 2 उंगली थी, एक हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, ये दोनों चीज जरूरी है। अगर आपका प्रयास नहीं देखेंगे भगवान, तो कृपा नहीं आएगी, फिर विल नॉट बी ब्लेस्ड बाय लॉर्ड टू डेवलप दिस दैव क्वालिटीज। तो इसलिए क्या है, इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे ये क्वालिटी, और देखिए जब एक भक्त के अंदर वो गुण जब शाइन करते हैं ना, तो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होता है। प्रभुपाद जी से पता है क्यों लोग इतना अट्रैक्ट हुए, आप देखिए श्रीला प्रभुपाद जी, कोई तो मुझे बता रहा था कुछ दिन पहले कि ऐसा मूड था लोगों का कि अगर प्रभुपाद जी किसी को बोल दे कि स्क्रैच के बिल्डिंग से कूद जाओ, तो वो कूदने को भी तैयार थे, इतना उनका भाव था। क्यों? कि प्रभुपाद जी ने अपनी दैवीय गुण से उनको अट्रैक्ट कर लिया था। दे वर लविंग हिम सो मच कि वो कुछ भी करने को तैयार थे। इसीलिए आप देखिए उनके बड़े बड़े भक्तों ने एक रेवोल्यूशनरी काम करके दिखाया है, सारे जो उनके शिष्यों ने। क्यों करके दिखाया? क्योंकि वो इतने प्रभावित थे प्रभुपाद जी के वो तो छोड़िए, प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी आप देखिए 50-50 साल आज बीत गए हैं, और वो इतना डेडिकेटली जो है वो सेवा करे जा रहे। क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि वो उतना डीपली प्रभुपाद जी के गुण ने उनको अट्रैक्ट किया, उनके हृदय को छुआ है, इसलिए उतना सरेंडर है। तो अगर हमारे भी हृदय में गुरु के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति, मतलब भगवान के प्रति ये क्वालिटीज अगर हमको नहीं छू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सुपरफिशियल लेवल पे भक्ति कर रहे हैं। एंड देन यू नो क्वालिटीज, इट्स ऑल डिपेंड ऑन क्वालिटीज, एंड क्वालिटीज आर एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर वैल्यूज। एक अच्छा स्टेटमेंट मुझे मिला, आज पढ़ा मैं, द क्वालिटीज आर एक्सप्रेशन ऑफ आवर वैल्यूज। क्या आप वैल्यू करते हो? जैसे प्रभु जी मुझे एक एग्जांपल बता रहे थे, जैसे अगर आपके पास अभी आपके पास पेपर है, तो जो ऑर्डरिंग पेपर है आप उसको ऐसे ही बाहर हाथ में पकड़े घूमते हो, लेकिन आप नोट को हाथ में पकड़े नहीं घूमते हो। नोट भी एक पेपर है, 10 रुपए का नोट हो, चाहे 100 रुपए का हो, चाहे 500 का नोट हो, आप उसको जेब में रखते हो या पर्स में रखते हो, ठीक है। आप देखोगे सोना अगर है आपके पास, तो आप सोना को जेब में लेके नहीं घूमते हो। हाँ, कोई सोना, आप कोई माता है कि अपना हार को या रिंग अंगूठी को जेब में लेके या पर्स में लेके घूमते? नहीं घूमते, डर रहता है। वो कहाँ रहता है? अलमारी में रहता है। और अगर मान लो कोई बहुत कॉस्टली हीरा है, तो मान लो 10-15 लाख 20 लाख जो भी हो, बहुत कॉस्टली हीरा है, आप उसको अलमारी में भी डायरेक्ट नहीं रखोगे। जब हम अलमारी खोलते हैं तो सामने नहीं रखोगे, उसको अंदर और एक लॉकर होता है, उसको चाबी मार के रखोगे। तो जिस चीज को आप ज्यादा वैल्यू करते हो उतना सुरक्षित रखते हो उसको, समझ रहे हो ना? The thing which you value the most, that much you will protect that thing. तो इसलिए एक नोट को आप पॉकेट में लेकर घूमते हो, क्योंकि ठीक है अगर घूम भी गया तो चलेगा, उतना लॉस नहीं हुआ। बट सोना और वैल्यूएबल है, हीरा और वैल्यूएबल है। तो वैसे ही जब आपकी कोई वैल्यूज है, जो चीज आपको फॉलो करते हो, जो भी आपके गुण हो, आप उसको प्रोटेक्ट करोगे, तो जो आपके चरित्र में दिखता है क्वालिटी, वो उस वैल्यूज का एक्सप्रेशन है। मतलब जो आपके रियली आपके हृदय में है वो सामने दिखेगा व्हेन यू एग्जिबिट दोस क्वालिटीज, है ना? तो इस जैसे मैं बताया ना कि अभी द्रौपदी जब ये गुण दिख रहा टॉलरेंट का, देन यू कैन एस्टिमेट कि क्या उसके हृदय में कितना जबरदस्त ब्राह्मणों के प्रति सम्मान होगा। जस्ट इमेजिन, अभी तो इतना वो कर पाई ना ये चीज को। अगर वो नहीं होता अंदर, तो अंदर है कि तो बाहर कैसे दिखेगा?
तो इसीलिए अंदर सब्सटेंस होगा तब बाहर दिखना शुरू हो जाएगा। नाटक हम कब तक करेंगे? नाटक तो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, एवरीबडी विल, हम सब एक्सपोज हो जाएंगे, खाली दिखावटी बाजी कर रहे हैं, है ना। और जब टफ टाइम आता है तभी तो हमारा रियल लव बाहर हो जाता है, क्योंकि भगवान हमको टफ टाइम दिखाते हैं, क्योंकि तब हमारा रियल लव जाके भगवान के लिए आ जाता है। कि भगवान, आपने सुना होगा स्टेटमेंट कि व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफर गेट्स गोइंग। जब जिंदगी टफ हो जाती है तब जो टफ इंसान है वो रुकता नहीं हो जाता है। जब आपकी जिंदगी की प्रवाह टफ होती है तो जो टफ व्यक्ति है वो चलता चलेगा, और जो लुजुर पुजुर हल्का व्यक्ति है वो बाहर जाएगा, वो सब छोड़ देगा। तो ये सब टेस्ट आएंगे जीवन में, और इसको जो है हमें सहते हुए, इसको टॉलरेट करते हुए आगे बढ़ना है। तब भगवान, आप देखोगे हम सब एक एक हीरे बन के निकलेंगे और हमारी वैल्यू तब बढ़ेगी। आप जैसे आप देखिए, आज कोई महाराज जब आते हैं, जैसे प्रभु जी गोपाल से महाराज जब आते थे, इतनी वैल्यू है उनका, मतलब उनको थोड़ा सा भी तकलीफ ना हो। जैसे अभी हम लोग आ गए तो अभी भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज वहां पर पुणे में आए थे, तो मतलब अभी सब लोग, क्योंकि अब गुरु महाराज के बाद उनका वो गुरु का स्थान उनको मिल गया है, 3000 लोग वेट करे उसे दीक्षा लेने के लिए, 3000। तो अभी मैं उनके पर्सनल सर्वेंट से मिला, क्योंकि समाधान मैं उनको जानता हूँ, और तो मैं उनको एक ही चीज बोला, मतलब प्रभु आप महाराज के हेल्थ का ख्याल रखिए बस, आप महाराज को हेल्थ उनका सुरक्षित रहे बस, क्योंकि बहुतों की जिंदगी आज महाराज पे डिपेंड हो रखी है, बहुतों की जिंदगी, इसलिए आपको उनका ख्याल रखना है। आज जितने भी सीनियर डिवोटीज इस्कॉन में हैं, जो बड़े बड़े, उनका आज उनका क्यों इतना टेक केयर हम लोग सोच रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत वैल्यूएबल है हो चुकी है। इतना साल जो उन्होंने भक्ति किया है, उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस, उनकी तपस्या, आज उसकी बहुत वैल्यू है, उसको संभालना चाहिए, नहीं तो वो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जितना हम रिफाइंड होंगे, अच्छे भक्त बनेंगे, उतनी हमारी वैल्यू बढ़ेगी, दुनिया भी आपको वैल्यू करेगी, और वो देन यू विल रियली शाइन एज अ डिवोटी। ठीक है, आई थिंक आज वैल्यूज पे बहुत क्लास हो गए, चर्चा हो गई है, बट ये टॉपिक ऐसी है, इस पे हम बहुत कुछ और पॉइंट्स निकाल सकते हैं। चल स्टॉप हियर। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कुछ आपको कमेंट देना है तो आप बोल सकते हैं, दिस विल स्टॉप हियर। यस अंकिता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मुझे एक डाउट नहीं है, बट मुझे एक गाइडेंस आपसे चाहिए था कि जब आपने कहा कि टॉलरेट हम करते हैं काफी, जैसे कि हमारा जो नेचर होता है इट शुड बी गुड इनफ कि वो किसी को हार्श ना हो, मतलब विद रिगार्ड टू आवर वर्ड्स या फिर एक्शन। तो कभी कभी मटेरियल वर्ल्ड, स्पेसिफिकली अगर हम ऑफिस या वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करें, कभी जब हम ये टाइप का एटीट्यूड रखते हैं, एंड यूजुअली वो ना थोड़ा बैकफायर या फिर, हाँ, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हमें कैसे डील करना चाहिए, या फिर कैसे होना चाहिए, अगर आप थोड़ा गाइडेंस। एज अ डिवोटी वी हैव टू बी अ स्मार्ट वर्कर। एक स्मार्ट व्यक्ति क्या होता है ना, उसको पता है कि अपने एंगर और अपने जो भी ये जो गुण है, इसको कब कैसे यूटिलाइज करना है। अब आप सोचिए, अर्जुन जब युद्ध कर रहा था तो विदाउट एंगर क्या वो युद्ध कर सकता था? अब मान लो किसको बाण मारा है तो प्यार से मारेगा, ले बाण ले, ऐसे थोड़ी होगा। तो एंगर तो वहां चाहिए ना। तो एंगर कैन बी कंस्ट्रक्टिवली यूज्ड, बट जनरली होता क्या है, जनरली पता नहीं, मैं तो अपने में देखा हूं कि एंगर टेक्स अस ओवर, एंगर हमको एनगल्फ कर जाता है। जब एंगर आता है ना तो पूरा हमारा पूरा मेंटल डिरेंजमेंट कर देता है पूरा वो, तो फिर समझ में आता करे क्या, तो उससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए ये सब जगह में जहाँ दरकार है कि आपको थोड़ा स्मार्ट रहना है, या वी शुड नॉट बिकम बुलीड बाय अदर्स, और हमें वो नहीं रहना है, तो उस समय हमको अपना, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मंदिर में भी है, जब हम लोग कोई पोजीशन पे रहते हैं तो हम लोग को स्टाफ लोग को थोड़ा सा डांट के रखना पड़ता है। आई हैव टू बिकम एंग्री, लाइक आज एक डिवोटी था, तो ऐसे ही, तो मैं उसको टाइम दिया था, बट ही अन्य से, अभी उसके वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मैं उसको बोल रहा था इतना आपको रेडी रहना है, हमको चलना है, तो देन आई शाउटेड एट हिम, आई टोल्ड कि बिकॉज यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी प्रॉपर्ली, उसकी वजह से हम सबको इफेक्ट हो रहा है। तो वहां पर गुस्सा दिखाना पड़ा, बट दैट डजंट मीन दैट कि आई स्टार्ट हेटिंग दैट डिवोटी, बट कहीं के पास सिखाने के लिए उसे करना पड़ेगा। अगर एक माँ है, वो अपने बच्चे को डांटेगी नहीं, उसे खाली प्यार करते रहेगी, कैसे होगा?
उसका डांटना भी प्यार है, क्योंकि उसके डांटने में वो हित छुपा हुआ है। समझ रहे ना आप कुछ चीज को? तो ये इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हियर टॉलरेंस, तो यहाँ प्रभात लिखते हैं ना तात्पर्य में कि जब पर्सनली कुछ इंसल्ट हुआ आ रहा है हम लोग को इन टर्म्स ऑफ सम अदर डिवोटीज और सम पीपल, तो वहां पर क्या है, हमको सिचुएशन देख करके सह करके आगे चल जाना है पर्सनली। तो जब वो आ रहा है, बट जहां पर दिखाने की दरकार है, जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो मतलब अननेसेसरी आई विल बी बुलिड और हाँ पीपल, मैं नारद मुनि एग्जांपल देता हूँ। वो चीज जो स्नेक को भक्त बन जाता, तो नारद मुनि उसको कहते हैं कि तुमको मैंने धसने मना किया था, बट फन दिखाने मना नहीं किया था। तो एटलीस्ट वो चीज हम कर सकते हैं, बट इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंस, वेयर टू यूज व्हाट, दिस इज very very important. But in general, a devotee is humble and tolerant. Now one more point I want to bring here: when you are really very serious about your personality, your behavior, your conduct, आप एक अपनी चारों ओर प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हो। लाइक जब मैं अपने वॉइस डेज में जब मैं भक्ति कर रहा था, तो मेरे कॉलेज में मुझे कोई भी छेड़ता नहीं था, मतलब इन द सेंस ऑफ दैट कि बाकी लोगों को वो क्या ऐसी मजाक करते थे, पंडित है ये साधु साधु ऐसे करके, बिकॉज मैंने मेरे डिमिनर को ऐसा बना के रखा था कि उनको पता था कि आदमी सीरियस है अपनी चीज को लेकर के। और वो चीज मुझे लास्ट में लोग कहे, मैं पास आउट हुआ तो उन्होंने कहा कि यू रियली लिव दैट लाइफ, क्योंकि मैं वो बहुत सीरियसली कर रहा था। और इसीलिए लोग जानते चीज की भाई ये बंदा सीरियस है। कोई भी चीज आप चीज को लेकर आप सीरियस होना, वो एक भाप लग जाता है, दुनिया को समझ आता है कि ये व्यक्ति बहुत सीरियस है इस चीज को लेकर, तो दे विल नेवर प्ले विद दैट थिंग। पर अगर हम ही एकदम ढीले डाले हैं, हम ही कुछ वो नहीं है, हमें कोई स्टेमिना नहीं है, मतलब इन द सेंस कोई सब्सटेंस नहीं है, तो दुनिया वो खाली नाटक कर रहा है, फिर वो मजाक उड़ाएगी पूरा, वो उसका पूरा फायदा लेंगे वो लोग। ठीक है माता जी? यस यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस मोनिका माता जी, वन लास्ट थिंग प्लीज टेल क्विकली। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि हमें कोई सेवा मिली है और हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, हम उनको बोलते हैं कि हमें ये सेवा मिली है, आप ये चीज मत कीजिए, आप ऐसे कीजिए अगर प्यार से। लेकिन वहां पे फिर दूसरे डिवोटीज आपको बोलते हैं कि उनको मत बोलिए, वो आपसे सीनियर है, आपको अपराध लगेगा। तो क्या प्रभु जी इसमें अपराध होता है? नहीं, कुछ अपराध नहीं होता है सर। जब जहाँ सेवा की बात आती है तो वहां सीनियर जूनियर बन जाता है, जूनियर सीनियर बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है सेवा में। मैं आपको प्रभुपाद जी एग्जांपल देता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक माता जी को बोले कि आप, प्रभुपाद जी का व्यासासन रखा हुआ था और उनको कहा कि उनके डिसाइपल को कि आप इसके ऊपर एक फोटो लगा दीजिए, जैसे मेरे ऊपर प्रभुपाद जी की फोटो लगी हुई है यहाँ पर, तो फोटो लगा दीजिए। तो वो लोग बहुत नए थे, उनको पता नहीं था, तो वो ना व्यासासन में चढ़ गई। अभी ऊपर फोटो लगाने के लिए कुछ तो टेबल चाहिए, तो व्यासासन पे चढ़ के लगाने लगी। तो किसी ने उसको मतलब ऐसे झड़प के बोला कि अरे पागल है क्या, व्यासासन पे चढ़ रही है, फोटो लगा रहे है। तो वो बहुत डर गई, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से बहुत माफी मांगा, प्रभुपाद जी मुझसे गलती हो गई, मुझसे ये ऐसे। प्रभुपाद जी ने कहा कि फॉर कृष्णा सर्विस यू कैन स्टेप ऑन माई हेड ऑल्सो। प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्णा की सेवा के लिए तुम मेरे सिर पे भी चढ़ सकती हो। तो सब स्टन रहे एकदम, अरे बाप रे, दिस इज हाउ वन शुड टेक इट। ये सीनियर जूनियर हम लोग बना रखे हैं, है ना। कल एक भक्त मुझे बहुत अच्छा बात बोला कि ऑल ऑफ अस वांट टू बिकम सीनियर डिवोटी बट नॉट गुड डिवोटी। तो ये जो सीनियर जूनियर की जो ऑफकोर्स एक वो रेस्पेक्ट होना चाहिए, बट दैट डजंट मीन दैट वी कांट टेल एनीथिंग टू सीनियर, ऐसा नहीं है। हम हम्बली रेस्पेक्टफुली पोलाइटली कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि सम पीपल दे मेक इट अ वेरी काइंड ऑफ वैक्स कि ये अरे सीनियर है, टच मत करो, अरे ये मत करो, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। कृष्णा की सेवा में सब सेवक है, हम सब। बट यस, जो आपसे उम्र में बड़े हैं या भक्ति में आपसे पहले आए हैं, तो उनको एक सम्मान देना चाहिए, ये हमारा एटिकेट होना चाहिए, ये जरा ठीक है। यस, यहाँ मैसेज में एक पॉइंट आया कि आपके साइड में जो भागवत रखी है उसको आप थोड़ा वर्णन कीजिए। हम वही तो वर्णन कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो वही भागवत रखी हुई है, फर्स्ट कैंटो रखा हुआ है, वही हम पढ़ रहे हैं अभी। उस बुक के अंदर यही लिखा हुआ है जो हम लोग पढ़ रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो शनिवार को एकादशी है,
तो आप उसका पालन कीजिए और रविवार को फिर हमारा जो रेगुलर कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।